सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी वार्म वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। वेल फ्रेंड्स, फ्रॉम द हिडन ट्रेजर्स ऑफ होम्योपैथी के छुपे खजाने से ना आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा आपके लिए लाया हूँ। इट्स एन एक्सलेंट रेमेडी। ये एक ना होम्योपैथी की एक अद्भुत देन है, एक अनोखी खोज है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार अनोखी दवा है जो कि तैयार की गई है सूरज की किरणों से। यस, द मेडिसिन इज नथिंग बट सनलाइट। इसे कहते हैं SOL, सोल या सनलाइट, सूरज की किरणें। है ना अनोखी? दोस्तों आज बात करेंगे सोल की, आज बात करेंगे सनलाइट की, आज बात करेंगे सूरज की किरणों की। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स हैं, कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं जहां हम ये दवा दे सकते हैं, क्या डोजेज रहेगी। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे। बहुत ही अद्भुत खोज, बहुत ही अनोखी देन होम्योपैथी की तरफ से आप सबके बेनिफिट के लिए। अच्छा दोस्तों, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें कि ये अनोखी दवा तैयार कैसे की जाती है। सैक्रम लैक्टिस इज एक्सपोज्ड टू कंसंट्रेटेड सन रेज। एक्चुअली सैक्रम लैक्टिस रखा जाता है, सूरज की किरणों को कंसंट्रेट किया जाता है उस पॉइंट पे, और ग्लास की रॉड से उसको ना स्टर किया जाता है, उसको कंटिन्यूसली हिलाया जाता है टिल इट बिकम्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, जब तक वो सैचुरेशन अटेन ना कर ले। राइट, दिस इज हाउ सनलाइट इज प्रिपेयर्ड, सोल इज प्रिपेयर्ड। अच्छा, सैक्रम लैक्टिस हम समझते हैं। सैक्रम लैक्टिस इज नथिंग बट मिल्क शुगर। दोस्तों मिल्क शुगर हर होम्योपैथिक रेमेडी के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेसिकली सैक्रम लैक्टिस, इट इज़ बेसिकली लैक्टोज, और ये एक ना व्हीकल का काम करता है। ये डॉक्टर हनेमन के समय से चलता आ रहा है। उन्होंने ये स्टार्ट किया था टू यूज़ मिल्क शुगर, सैक्रम लैक्टिस या लैक्टोज को उन्होंने चूज़ किया और उसको एज अ व्हीकल यूज़ किया दवा को अपने बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए। ये बेसिकली एक व्हीकल का काम करता है, इसका कोई और रोल नहीं है। द मेडिसिन पार्ट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड या ट्रांसपोर्टेड इनटू आवर बॉडी, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और सैक्रम लैक्टिस ही क्यों यूज़ किया? एक्चुअली दिस वॉज कंसिडर्ड एज टू बी द मोस्ट इनर्ट सब्सटेंस। एक्चुअली सबसे इनर्ट सब्सटेंस यही है, इसको कंसिडर किया गया था क्योंकि जब डिल्यूशन डालते हैं या कोई मेडिसिन डालते हैं ना, इट डजंट रिएक्ट विद इट। हमें ऐसे ही एक सब्सटेंस चाहिए था जो कि कोई रिएक्शन ना प्रोड्यूस करे और सेफली मेडिसिन को बॉडी तक पहुंचाए, अंदर तक पहुंचाए। सो सैक्रम लैक्टिस। अच्छा, ये लैक्टोज जो रहता है ना, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज बोथ आर यूज्ड। खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये भी एक माइंड में ना सवाल आता है कि जो लैक्टोज इनटॉलरेंट पेशेंट हैं, क्या हम वहाँ होम्योपैथी दे सकते हैं? दोस्तों ये जो पेलेट्स हैं ना, ये पिल्स कह लें, ग्लोब्यूल्स कह लें या टैबलेट्स कह लें, जो कि लैक्टोज से तैयार की गई हैं, याद रखें इसमें ना लैक्टोज की मात्रा बहुत ही कम है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लैक्टोज इज़ बीइंग यूज्ड, पहली बात। सेकेंडली हमें मालूम है लैक्टोज इंटॉलरेंट जो पेशेंट रहते हैं ना, उनके सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं इंटेस्टाइन में जाके, और ये जो हैं पेलेट्स, ये बेसिकली दे आर एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअल, जीभ के नीचे रखें ये डिज़ोल्व हो जाती हैं। सो जब तक वो लैक्टोज का पार्ट वहाँ पहुँचेगा इंटेस्टाइन तक, तब तक ये ख़त्म हो चुका होगा लैक्टोज, आई मीन वहाँ तक पहुँचता नहीं है। सो दो सिम्टम्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड, इसलिए हर तरह का पेशेंट ये दवा ले सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सैक्रम लैक्टिस एज द व्हीकल। आइए बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स की बात करते हैं दोस्तों। विल टॉक अबाउट सनलाइट मेडिसिन। इसको हम कौन से इंडिकेशंस में दे सकते हैं, कौन से ऐसे डिजीजेज हैं, क्या डोजेज रहेगी। साइन एंड सिम्टम्स में ना सबसे पहले आइए बात करते हैं माइंड के सिम्टम्स, द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ द माइंड। पेशेंट के ना माइंड में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, एंक्शियसनेस रहती है। ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द पेशेंट इज़ ऑलवेज एक्साइटेड और एंक्शियस, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, वो जिज्ञासु रहता है हर चीज़ को जैसे जानने के लिए। अच्छा, एंक्शियसनेस भी इतनी रहती है जैसे ना सब नर्व्स, बॉडी की सब नसों में एंक्शियसनेस पाई जाती है। और फर्स्ट सिम्टम रहता है जैसे ना ट्रेम्बलिंग ऑफ द हार्ट, इतना ज़्यादा एंक्शियस जैसे हार्ट ट्रेम्बल कर रहा है, दिल कांप रहा है। सेकेंड सिम्टम ऑफ एंक्शियसनेस इज ऑब्जर्व्ड इन द स्टमक पिट। कई बार ऐसा रहता है ना कि जैसे ये पेट में बहुत ज़्यादा एंक्शियसनेस के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है तो सनलाइट हम यहाँ देंगे। अच्छा, इससे पेशेंट को ना सर में बहुत दर्द रहेगा,
हेडेक भी बहुत यूनिक रहता है, और जैसे कि ना बहुत भयंकर हेडेक शुरू हो जाएगा जब सूरज की किरणें डायरेक्ट सर पे पड़ती हैं, और इट हैज़ गॉट अ लिंक विद द स्टमक पिट के एंक्शियसनेस जो रहती है, और फेस पे ना सेक निकलेगा, दे विल बी बर्निंग इन द फेस, जैसे कि सन लाइट में जाने से बहुत भयंकर सिवियर हेडेक शुरू हो गया, और इट विल लीड टू सेंसिटिविटी इन द आइज विच गोज लेस, वो डिमिनिश हो जाती है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं आंखों पे भी ना, तो आंखों की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। द लाइट ऑफेंड्स द आइज एज वी कॉल इट। कानों में भी देखना, ईयर्स में दिल बी शूटिंग पेन, बहुत इसमें जोर से दर्द जा रहा है, और वो भी कानों से लेकर नाक तक आ जाता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ईयर्स टू द नोज, बहुत शूटिंग पेन रहता है, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण इसका है टेस्ट का, टंग का सिम्टम है, जो टेस्ट है ना वो मास्क हो जाता है, पेशेंट को पता नहीं चलता कि द टेस्ट इज़ गुड और बैड। और एक बहुत ही इसमें एक बहुत ही अद्भुत, आई वुड से अ वेरी यूनिक सिम्टम इज़ दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी का ग्लास सनलाइट में पड़ा है ना, तो इट विल टेस्ट गुड, इट विल टेस्ट बेटर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर जो शेड में है। ये बहुत एक अनोखा सा सिम्टम है, वहाँ सनलाइट काम करेगी। स्टमक में भी ना एम्प्टीनेस रहती है, एक ना पेट में खालीपन रहता है इन द पिट ऑफ द स्टमक विद हीट, और साथ में कॉन्स्टिपेशन रहता है, द बाउल्स आर नॉट क्लियर, कब्ज रहती है, ठीक है। कुछ जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं। देयर विल बी प्रोस्ट्रेशन, थकान रहेगी हद तक, फेंटनेस भी हो सकती है, बेहोशी की हालत में जा सकता है पेशेंट, राइट, वहाँ हम सनलाइट देंगे। एंड देन थर्डली बहुत यूनिक सिम्टम रहता है दोस्तों, देयर आर स्पाजम्स ऑब्जर्व्ड इन द बॉडी, और स्पाजम्स भी ऐसे रहते हैं जैसे कि ना सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक। द स्पाजम्स बिगिन विद सनराइज एंड एंड विद द सनसेट, दैट्स अ वेरी यूनिक सिम्टम टू प्रिस्क्राइब सोल। चमड़ी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम हैं दोस्तों। स्किन के पेशेंट्स जो हैं जिन्हें दिक्कत रहती है, द टर्म वी कॉल्स डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस के ऊपर अच्छे वीडियोस हैं, देख लीजिएगा। लेकिन अगर डर्मेटाइटिस के केसेस रहते हैं विच आर कॉज्ड ड्यू टू एक्सपोजर टू सन, सूरज की किरणें अगर पड़ती हैं शरीर पे, बॉडी पे, तो त्वचा पे, तो वो डर्मेटाइटिस एग्रेवेट हो जाता है, इट ट्रिगर्स द सिम्टम्स। एक्सीलेंट रेमेडी सोल वहाँ ज़रूर देंगे। अच्छा, ऐसे पेशेंट को ना नींद भी कम आती है, डिस्टर्ब्ड रहती है, और जैसे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 1 घंटा 2 घंटा सोएगा वो, दैट्स अ वेरी यूनिक सिम्टम टू प्रिस्क्राइब सोल। फीवर के सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, बुखार भी इसमें बहुत यूनिक रहता है। एक्चुअली देयर इज फीलिंग ऑफ चिलीनेस, कोल्डनेस रहती है बॉडी के इंटीरियर में, जबकि सुपरफिशियली सरफेस ऑफ द बॉडी फील्स द फिजिकल हीट ऑफ द सन। सूरज की गर्मी का प्रभाव दिखता है बॉडी के त्वचा पे, लेकिन अंदर बहुत ठंड रहती है। दैट इज अगेन अ वेरी यूनिक सिम्टम। आइए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं, द डिजीजेज वी कैन से, जहां हम सनलाइट दे सकते हैं, द सोल दे सकते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे डिजीज़ हैं, सिम्टम्स की बात हमने की, जहां हम सनलाइट दे सकते हैं, जहां हम सोल दे सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों याद रखें, कैंसर। जी हाँ, कैंसर के पेशेंट्स में हम सोल ऐड कर सकते हैं। इट कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट जो उनका चल रहा है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर कह लें, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैकल्स। स्किन के पेशेंट्स हैं ना, चमड़ी के त्वचा के रोग में फ्रैकल्स नाम हमने वी हैड गॉन थ्रू दैट। फ्रैकल्स एक्चुअली उसे कहते हैं जैसे ना चेहरे पे या बॉडी पे कहीं भी ना छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, डिसकलरेशन दिखती है बॉडी पे। और जब वो बंदा एक्सपोज होता है टू सन, जब वो सूरज की किरणों में एक्सपोज होता है, व्हेन द पर्सन गोज इनटू द सन, तो वो जो स्पॉट्स हैं ब्राउन स्पॉट्स, वो गूढ़े हो जाते हैं, दे गेट डार्कर, उनका नंबर बढ़ जाता है, दे गेट इंक्रीज्ड ऑल्सो। अगर ऐसे कुछ इंडिकेशंस हैं, सोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, एक्सीलेंट रोल इट हैज़ गॉट, ठीक है। ल्यूपस के पेशेंट्स के भी में भी हम सोल को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। दैट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़ और उसका ट्रीटमेंट ईजी नहीं है, बट सोल कैन वर्क हियर एज वेल। हेडेक्स की हमने बात की है, किस तरह के सिर दर्द रहते हैं वो हम दे सकते हैं। पैरालिसिस के पेशेंट्स में हम इसको जोड़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स सनबर्न, डर्मेटाइटिस की बात की वहाँ, विच इंक्रीजेज और ट्रिगर्स व्हेन एक्सपोज टू द सन, राइट। और सन स्ट्रोक,
ये कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ डिजीज़ हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जहाँ सोल बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दोस्तों डोजेज की बात करें ना तो सोल 30C पोटेंसी में अवेलेबल है। वी कैन बिगिन विद द डोजेज 30C, 2 बूंदें दिन में 2 से 3 बार, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस, एक्चुअली इट वेरीज, लेकिन दिस इज द आइडियल डोज टू बिगिन विद। अपने फिजिशियन की सलाह ज़रूर लें दोस्तों बिफोर वी बिगिन द ट्रीटमेंट। और याद रखें वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। ऐसे बहुत ही और अनोखी और अद्भुत और अनोखी खोज है होम्योपैथी की, ऐसी देन है हम सबको। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके सामने फिर प्रस्तुत करूंगा कुछ ऐसी अनोखी जानकारी। अपना ख्याल रखें दोस्तों। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस।